नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर कोर्स कोड 104 मतलब फर्स्ट पेपर को हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट पेपर से संबंधित जो भी आपके 4 यूनिट थे उससे मैंने वीडियो डाल दिया है, तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। आज हम लोग HIS 105 और इसके पहले हम लोग HIS 104 से संबंधित सभी यूनिट को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग का टॉपिक है पाठ्यक्रम का शीर्षक मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो 1526 से 1757 ईस्वी तक पढ़ना है। यह सेकंड पेपर है। फर्स्ट यूनिट इसमें है इकाई प्रथम बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, प्रशासन, भू राजस्व नीति, अकबर जहांगीर से शाहजहां, मनसबदारी, राजपूत और महाराणा प्रताप के साथ संबंध, धार्मिक नीति। सेकंड पेपर आज मैंने इसमें पूरा यूनिट लिखा हुआ है, लेकिन कल से जिसको हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में ही मैं यहाँ पे लिखी रहूँगी। तो आज हम लोग सिर्फ 1526 में 1206 से हम लोग 1526 ईस्वी तक फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके हैं, और 1526 में क्या होता है वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो 1526 ईस्वी से लेकर आज हम लोग सिर्फ बाबर को पढ़ेंगे और कल हम लोग हुमायूं। ऐसे करते करते हम लोग सभी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, इसमें भी 4 यूनिट पढ़ना है, हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य। पहले मुग़ल वंश की स्थापना कैसे होती है? तो मुग़ल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में होती है, जिसमें इसके पहले हम लोग लोधी वंश को पढ़े थे। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो समझ नहीं पाएंगे कि जो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उसमें इब्राहिम लोधी को बाबर पराजित करता है और मुग़ल वंश की नींव डालता है। तो सेकंड पेपर हम लोग का यहाँ से शुरू होता है। तो आइए देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य। पहला है मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर तिमुरिड राजवंश का सदस्य था। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा कि मुग़ल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने। और वह किस राजवंश का सदस्य था? तो तिमुरिड राजवंश का सदस्य था। तिमुरिडों ने इतिहास में 2 प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किए थे। भारत और मध्य एशिया में तिमुरिड साम्राज्य 1370 से 1507 और भारतीय महाद्वीप में मुग़ल साम्राज्य 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी का जो विद्रोह होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह की उपाधि दी गई या बादशाह कहा जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ बाबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट पेपर भी आप लोग ज़रूर देखें। बाबर, इसका शासनकाल होता है 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। फरगाना या फरगना, कहीं कहीं फरगना भी देता है, तो आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल, और एक पुत्री भी थी, गुलबदन बेगम। तीसरा प्रश्न है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। चौथा प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। 5वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल
1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी होता है और इसी के बाद मुग़ल वंश की स्थापना होती है, जिसमें बाबर होता है। उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर और मुग़ल वंश की नींव डाली थी। छठवां प्रश्न है खानवा का युद्ध। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के मध्य होता है। इसमें भी बाबर विजयी होता है। 7वां प्रश्न है चंदेरी का युद्ध, जो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य होता है। इसमें भी बाबर विजयी हो जाता है। 8वां प्रश्न है घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के मध्य होता है, जिसमें बाबर फिर से विजयी होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चारों युद्ध, पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध और चौथा घाघरा का युद्ध, इस चारों युद्ध में बाबर विजयी होता है। 9वां प्रश्न है इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारे गए थे। 10वां प्रश्न है बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। तो आपके सेमेस्टर की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी, तो बाबर को। और कलंदर की उपाधि बाबर को किस लिए दी गई थी, तो उदारता के लिए, क्योंकि वह बहुत उदार व्यक्ति था। 11वां प्रश्न है बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। 12वां प्रश्न है खानवा का युद्ध। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजयी के बाद गाजी की उपाधि धारण की। तो प्रश्न यहाँ से ऐसे बनता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी या किस युद्ध के बाद धारण की, तो खानवा के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है 13वां। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 14वां प्रश्न है बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। 15वां प्रश्न है करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। 17वां प्रश्न है बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा यानी तुर्की में की रचना की। तो प्रश्न ऐसे बने कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो बाबरनामा है। और बाबरनामा बाबर ने किस भाषा में लिखी थी, तो तुर्की भाषा में, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बैठे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। तो अगर प्रश्न आप लोगों से ऐसे बने कि अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया था, तो फारसी भाषा में। अगला प्रश्न है 18वां। बाबर को मुबैयान नामक
पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। 19वां प्रश्न है, बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं हुआ। और अंतिम प्रश्न है कि 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई। अब बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, एक बार और देख लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। किसके किसके मध्य होता है? इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य। परिणाम क्या होता है? बाबर विजयी होता है। युद्ध खानवा का युद्ध, वर्ष 17 मार्च 1527। और कौन कौन से पक्ष होते हैं? तो राणा सांगा एवं बाबर। परिणाम होता है बाबर विजयी। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528, मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य। परिणाम बाबर विजयी। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के मध्य और बाबर विजयी। अगला है, नोट है थोड़ा सा कि हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA द्वितीय सेमेस्टर जो सेकेंड पेपर हम लोगों को पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 से 1757 ईस्वी तक, उसका फर्स्ट यूनिट जो हम लोगों को बाबर, हुमायूं और जो अन्य शासक हुए उन सभी को पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने बाबर को देखा, कल हम लोग हुमायूं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप लोग फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पेपर का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डाल देती हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।